दोस्तों आज 15 अगस्त है। मैं आप सभी को 15 अगस्त की बधाई देता हूं। आज हम लोग यहां पे एक्चुअल में घूमने के लिए आए थे। ये मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ज़िला है। छिंदवाड़ा ज़िले में जो दमुआ विधानसभा क्षेत्र है वहां पर मैं पहुंचा और यहां का जो अद्भुत नज़ारा देखा। सबसे पहले तो हम यहां के अद्भुत नज़ारे के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आप बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कभी आप छिंदवाड़ा आइए। यहाँ की जो हसीन वादियाँ हैं, ये गोप तराई है दोस्तों। यहाँ की जो हसीन वादियाँ, यहाँ कोई खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको आने जाने का खर्चा, बाकी कोई खर्चा नहीं लगेगा। आप कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं तो वहाँ बाई प्लेन से जाना पड़ता है, काफ़ी खर्चा लगता है। लेकिन कभी आप ऐसी जगह आइए, आप अपनी 4 व्हीलर से आ सकते हैं, आप 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं, और आप कभी चाहे तो साइकिल से भी आ सकते हैं अगर आप दमुआ पहुँच चुके हैं तो। दमोह से कितना दूर पड़ता है कृष्णकांत जी? दोस्तों हम इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश आज आज़ादी का महापर्व मना रहा है। तो आइए हम इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में आज जनार्दो जनपद पंचायत के सदस्य हैं कृष्णकांत चौरासी जी। आइए मैं उनसे बात करता हूँ। कृष्णकांत जी आपका स्वागत है। पहले सभी को नमस्कार, और देश के सभी और क्षेत्र के सभी मेरी जनता जनार्दन को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। सभी को मंगल कामनाएं हो, सभी स्वस्थ रहे और समृद्धि करें। कृष्णकांत जी, सबसे पहले मैं राजनीतिक बातें चालू करूं, उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस छिंदवाड़ा ज़िले में जैसे हम गोप तराई आए तो यहाँ तो देख के, हरियाली देख के, और यहाँ जो प्रकृति की जो वादियाँ हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोहरा छाया हुआ, कभी कभी कोहरा हट जाता है, कभी पूरी हरियाली नज़र आती है। ये सारी चीज़ें जो है, इसके अलावा और कहीं भी चीज़ें हैं जो कभी हमारे मध्य प्रदेश के या मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अन्य देश के दूसरे हिस्से के कोई लोग अगर आना चाहें तो और कौन कौन से ऐसे जगह है इस छिंदवाड़ा ज़िले में? ये देश का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है गुप्तराई, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और तहसील जुनारदो के अंतर्गत दमुआ से 12-25 किलोमीटर लगभग ये गुप्तराई क्षेत्र है, जो कि प्राकृतिक रूप से बहुत अद्भुत है। सतपुड़ा की वादियाँ हैं और लोग दुनिया में जाते हैं, तो मेरा मानना है कि छिंदवाड़ा के जिलों मध्य प्रदेश के लोगों को कम से कम गुप्तराई एक बार जरूर आना चाहिए। यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला, महादेव मेला बढ़ता है, वो यहीं से उसके मंदिर के दर्शन होते हैं। इतना अद्भुत चीज़ है। और पर्यावरण, सतपुड़े की वादियाँ हैं, अद्भुत नज़ारा है। और हम लोग भी आज 15 अगस्त में सब दोस्त लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलना जुलना इकट्ठा होता है। तो सभी दोस्त कई जिलों से आए हैं, उनके साथ हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं। कृष्णकांत जी, जैसे कि आप जनपद सदस्य हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मेरा सवाल तो यही है कि आपने जनता से वादे किए होंगे कि अगर मैं जनपद बन गया, अगर मैं आपका सदस्य बन गया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और बड़े बड़े वादे किए होंगे। आपने क्या क्या किया, ईमानदारी से बताइए। अब ईमानदारी क्या, हम तो ईमानदारी पे चलते हैं, संविधान को लागू करते हैं, संविधान पे चलते हैं और अपनी बातों को सत्य बोलते हैं। झूठ और फरेब हम लोग कुछ बोलते नहीं है। जो बोला वो किया। लगभग मेरे क्षेत्र में लगभग 132 करोड़ की जो नल जल योजना है, माननीय कमलनाथ जी, सांसद नकुलनाथ जी और क्षेत्रीय विधायक श्री सुनील उइके के माध्यम से मेरे क्षेत्र में पनारा, कोलिया, डुंगरिया में 132 करोड़ की नल योजना आई है। उसके माध्यम से बच्चों के लिए एक योग का जो जिम लगता है, ऊपर जिम, वो मेरी पंचायत क्षेत्र में पनारा में कराया हूँ मैंने। और बहुत से नवरात्रि क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय सुनील उइके जी आते हैं, तो उनके माध्यम से, उनके सहयोग से मैंने जहाँ जहाँ गणेश जी हमारे भगवान जी जो स्थापित होते हैं, माता रानी जो स्थापित होती हैं, उनके लिए हम लोगों ने रंगमंच का निर्माण किया है। और हम लोग सब साथ में मिलकर कर रहे हैं। और भी काम बाकी हैं, और भी सब साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं धीरे धीरे। जी, मतलब आपने जो बताया 132 करोड़ की जो योजना है, आपने अपने क्षेत्र में जो ज़िले के जो सांसद हैं और जो यहाँ के जो विधायक हैं और आपके कहीं ना कहीं प्रयासों से वो यहाँ स्थापित हुआ है। उसके अलावा आपने युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए आपने जिम की व्यवस्था की है, और आप जो धार्मिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं उसका ख्याल रखते हैं। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अपने क्षेत्र में जैसे बिजली की समस्या होती है, सड़क की समस्या होती है, नाली की समस्या होती है, उसके बारे में आपने क्या सोचा? आपके क्षेत्र में क्या ऐसी कोई समस्या नज़र आती है?
देखिए, सड़क और नाली और आपका बिजली की तो मुख्य समस्या गांव में रहती है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी शुरुआत किया हूँ मैंने अपने पंचायत के माध्यम से। तो लगभग 2.5-3 लाख का एक हमने बजट पंचायत से लिया और स्ट्रीट लाइट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं अभी अपने क्षेत्र में। ऐसे करके डुंगरिया पंचायत और पनारा पंचायत में तो हो गया है। डुंगरिया पंचायत और आपका कोलिया पंचायत में करने वाले हैं। और डुंगरिया में नल जल योजना के माध्यम से बड़ी टंकी बनाई गई है। अच्छा, बड़ी टंकी बनी है। बड़ी है और उसका लगभग काम कंप्लीट हो गया। लगभग हम लोग डुंगरी के क्षेत्र में खापा स्वामी तक आ गए हैं पानी लेके। पाइपलाइन काम चल रहा है और मेरा मानना है कि वो बहुत जल्दी 1-2 महीने में सबको पानी भी वितरण हो चुकेगा। चलिए, ये तो थी जो आपने काम किए हैं या आपने जो प्रयास किए हैं, विधायक जी ने प्रयास किए हैं या जो सांसद हैं उनके जो प्रयास हैं। मैं ईमानदारी से जानना चाहता हूं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस से आप ताल्लुक़ रखते हैं और बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है। बीजेपी का जो आपका जो जनपद अध्यक्ष हैं, ऐसे वक्त में आप लोग को काम करने में कुछ तकलीफ़ होती है विपक्ष को? नहीं, मेरा मानना तो ऐसा नहीं कि हमको सभी हम लोग जनपद पंचायत जुनारदो में लगभग 23 सदस्य हैं और सब लोग अपने दलगत राजनीति से उठ के काम करते हैं। हम लोग का फ़र्ज हो जाता है संवैधानिक रूप से। चुनाव के पहले हम लोग किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और जब पार्टी में जब हम आ जाते हैं या चुनाव जीत के हम लोग जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हम पब्लिक हो जाते हैं। तो हम लोग के लिए अपना क्षेत्र रहता है, साथ में 23 जो जनपद पंचायत है पूरी विधानसभा की, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता रहती है उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो प्रशासनिक जन समस्या जो रहती है, समान प्रशासन जो बैठे रहती है, उनमें हम 23 जो जनपद सदस्य रहते हैं उनकी क्षेत्रीय की समस्या को लेकर अनुमोदन कराते हैं और कोशिश करते हैं कि वो काम को जल्दी जल्दी किया जाए। कृष्णकांत जी, कहीं ना कहीं मैंने आपसे आज बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जब आप चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद पहले मैंने देखा था कि आप जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो कोल माइंस में कुछ WCL के जो मकान हैं उसे तोड़े जा रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ से बेघर किए जा रहे थे और मेरी जानकारी के अनुसार लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा था। ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री, आपके जो यहाँ दमुआ के जो विधायक हैं सुनील उइके जी, और आपने उसके लिए बढ़ चढ़ कर जनता के साथ में आपने संघर्ष किया था। ये देखकर मैंने आपसे उस समय भी बात की थी और आज भी बात कर रहा हूँ। वो जो समस्या है जिसमें लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, निदान हो चुका है, निराकरण हो चुका है? देखिए, वो तो आपका जो हम तो जनता से जनार्दन से अपील करते हैं कि कंपनी की जो WCL क्वार्टर की बात है, माइंस यहाँ पे है नहीं, पूरा क्षेत्र उजड़ चुका है। तो माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से, आदरणीय नकुलनाथ जी सांसद के माध्यम से और क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके के माध्यम से हम लोग यही कोशिश करेंगे कि अगर मध्य प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट आती है तो सभी जो हितग्राही हैं सबको पट्टा दिया जाए। अच्छा, पट्टा दिलाने की बात पट्टे की बात कि यहाँ ऑलरेडी यहाँ का क्षेत्र उजड़ चुका है, तो यहाँ के रहवासी कहाँ जाएंगे? रोजी रोटी की बड़ी दिक्कत है सब गांव में, हर जगह क्षेत्र जैसे कि क्षेत्र में कुछ इंडस्ट्री नहीं है, कुछ उद्योग नहीं है, तो क्षेत्र वैसे डूब क्षेत्र में आ रहा है। तो इसके बाद क्या बचा है? तो लोग अपने किसी बहाने से अपने लोग रिपेयर करके लिपे पुते करके उसको मतलब रहने लायक बनाया है। और इसमें बिल्कुल माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और क्षेत्रीय विधायक सुनील उइके का विशेष योगदान रहा। जब दमुआ 12 नंबर टूट रहा था, जब सुनील उइके जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, नकुलनाथ जी के नेतृत्व में काफ़ी लोग आए और दमुआ को आज बचाए हैं। तो दमुआ आज दिख रहा है आपको। तो ये कब तक बचा रहेगा और इसके लिए आप कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे जो बेघर होने वाले लोग हैं उनकी कहीं कहीं रात को नींद नहीं आती होगी, जिसके घर से छत हटने का डर रहता है? अगर आप कल्पना भी करें तो आपको बिल्कुल कहीं ना कहीं आपकी रूह कांप जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं? सरकार आए जाए वो एक अलग मुद्दा है, ऐसे लोगों को आप क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से, जिससे उनको कम से कम चैन की नींद तो आए? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और जबकि अभी स्थानीय जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी हैं, उन्होंने तो कहा था कि मैं सबको पट्टे जारी करूंगा। मगर आपको पता है कि 17 महीने में गवर्नमेंट गिर गई। अगर 5 साल गवर्नमेंट हमारी रहती तो निश्चित सबको पट्टे मिलते और लोग सुख चैन की नींद लेके अपने घर में रहते। कृष्णकांत जी, अब आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, वो 2-4 महीने में होने ही वाला है। जो अभी मुख्य मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग का सबसे मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी है। लोग को रोजगार से जोड़ना चाहिए, शिक्षा से जोड़ना चाहिए
और ये चुनाव जो है मध्य प्रदेश के भविष्य का है। तो सत्य का साथ दीजिए, आप सत्य का साथ दीजिए और अपना निर्णय लीजिए। छिंदवाड़ा को और मध्य प्रदेश का भविष्य का सवाल है, तो सबको अपने विवेक से, हमें अपने रोजगार की बात करना है, शिक्षा की बात करना है, ऐसे मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए या अपना वोट करना चाहिए, और अन्य बातों को छोड़ के। मेरा मानना तो है कि अभी मध्य प्रदेश में जो प्रबल दावेदार, ये जो सबको लेके चलते हैं, सब समुदाय को लेके चलते हैं, सभी धर्म को लेके चलते हैं, और दलगत राजनीति से उठ के जो काम करते हैं, माननीय कमलनाथ जी काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी को अपना पूरा मध्य प्रदेश में अमूल्य वोट देकर उनको मुख्यमंत्री रूप में चुना जाए। और मेरे क्षेत्रीय विधायक जो सुनील उइके जी हैं, वो भी सब प्रकार से संगठन के लिए समर्पित हैं, दुख हो सुख हो अपने स्तर पर काम करते हैं। तो उनको मौका मिलेगा और इस बार वो विजयी होंगे अच्छे लीडरों से। और हम सब चाहेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में 5 साल पूरी पूर्ण बहुमत में कांग्रेस गवर्नमेंट चले, और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं उनका निर्माण करें, अच्छे से विकास करें, आइडियल बनाएं सबको। कृष्णकांत जी, आखिर में आपसे जनता से जो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ऐसे परिस्थिति में चुनाव जीते जब पूरे देश में कहीं ना कहीं कमल खिल रहा था, उस वक्त में आप पर जो मतदाताओं ने भरोसा किया, यकीन किया और आपको एक प्रतिनिधि अपना चुना, आप अपने जनता को, मतदाताओं को आज क्या संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके बदले आप उन्हें क्या लौटाना चाहेंगे आखिर में? सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला, और मैंने हमेशा अपनी राजनीति में, आज से लगभग 30 साल पहले जब मैंने राजनीति स्टार्ट किया था, तो मैंने दलगत राजनीति से उठ के अपना काम किया। ये मेरे जो राजनीतिक गुरु माननीय कमलनाथ जी हैं, जिनका नेचर है कि दलगत राजनीति से उठ के वो काम करते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। ऐसे में अपने गाँव में काम किया, मतदाता ने मेरे पे विश्वास बनाया, और भविष्य में चाहूँगा कि मैं ये विश्वास हमेशा उन पर बनाए रखूँ, और जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ सबके काम कर सकूँ। ये मेरी सोच रहती है लास्ट तक, कि मैं दलगत राजनीति से उठूँ, और जब जनप्रतिनिधि बन गया हो तो मैं सभी गांव का हूँ, कोलिया हो, डुंगरिया, पनारा हो, मेरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सबका जनप्रतिनिधि हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक उनकी मदद करूँ, हेल्प करूँ, और उनकी समस्या का निराकरण करूँ। चलिए कृष्णकांत जी, आपने हमसे बातें की और बहुत सारी बातें हो सकता है कि हम पूछना चाहिए। जिस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, अगर वहाँ की जनता अगर हमारा ये इंटरव्यू साक्षात्कार देख रही हैं, आपको लगता है कि यदि कुछ सवाल है इनसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आने वाले समय में हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश पासवान जी, आपके चैनल से आपने चुनाव में बड़ा सहयोग किया मुझे, और अभी भी आपने इंटरव्यू लिया। 1 साल से मैं लोगों के बीच में पहुंच रहा हूं, मगर आपके माध्यम से बहुत लोग तक पहुंच सकता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश के कोने कोने में घूमकर मध्य प्रदेश की इस समय ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें लोगों का मिजाज क्या है, लोग चाहते क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, आखिर सरकार किसकी बनेगी, तो ये सारी विषयों पर हम बात करेंगे। फिलहाल आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।